नमस्कार विद्यार्थियों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे सदैव पुरतो निधेहि चरणम। सदैव हमेशा पुरते सामने, चरणम कदम, निधेहि रखो, हमेशा आगे कदम रखो, हमेशा आगे कदम रखो। इस पाठ के माध्यम से हम उन्नति के पथ पर हमेशा आगे बढ़ते रहें, हमेशा पेशेंस के साथ आगे बढ़ते रहें, धैर्य रखें। तो इस पाठ में ये बताया गया है कि हमेशा आगे बढ़ते रहें। आगे कदम रखने का मतलब आगे विकास करें, उन्नति करें, प्रोग्रेस करें, ये बताया गया है कि पुरतः है, पुरतः का मतलब सामने, आगे, सदैव हमेशा आगे, चरणम कदम निधेहि रखो, सदा आगे ही कदम रखो, ये बताया गया है। तो नंबर 1 है चल चल पुरतो हो निधेहि चरणम। यहाँ पर जो पुरतो है विद्यार्थियों, इसमें संधि है, कौन सी? पुरतः है और निधेहि, निधेहि। इसमें विद्यार्थियों यहाँ पर उत्व विसर्ग संधि है, उत्व विसर्ग संधि, तो आप विसर्ग संधि बोल सकते हैं। चरणम का मतलब कदम, चलो चलो आगे कदम रखो, चलो चलो आगे कदम रखो। चल, चल जो धातु है ये लोट लकार है, जैसे पढ़तु पढ़ताम पठन्तु पठ, पठतम पठत पठानि पठाओ पठान, उसी प्रकार से चलतु चलताम चलंतु चल, मध्यम पुरुष एकवचन की क्रिया है, लोट लकार आज्ञा देने के लिए प्रयोग की जाती है। तो चलो चलो आगे कदम रखो, इसका भाव ये हुआ सदैव हमेशा पुरतः आगे, चरणम कदम निधेहि रखो, हमेशा आगे कदम रखो। अब नंबर 2 है गिरि शिखरे। गिरि का मतलब पर्वत, शिखरे में चोटी पर, पर्वत की चोटी पर ननु निश्चय ही, पर्वत की चोटी पर निश्चय ही निज अपना निकेतनम घर है, पर्वत की चोटी पर अपना घर है। ऐसा मानो कि पर्वत की चोटी पर अपना घर है। विना एव यानम नग आरोहणम, बिना यान के पर्वत पर चढ़ना है, बिना यान के पर्वत पर चढ़ना है। तो देखिए यहां पर जो ननु है ये अव्यय है, ये कभी परिवर्तित नहीं होता है। निज का मतलब अपने, निकेतनम, निकेतनम का मतलब होता है निकेतनम, निकेतनम का मतलब होता है ग्रहण, बोल सकते हैं आप, सदनम बोल सकते हैं, सदनम ग्रहण। निज मीन्स अपना घर, निश्चय ही गिरि शिखरे पर्वत की चोटी पर है। यहां पर बिना धन एव वृद्धि संधि है, तो यान के बिना ही, एव मीन्स ही, बिना मीन्स बिना, यानम यान के बिना ही, नग आरोहणम, यहां पर नग का मतलब पर्वत, आरोहणम का मतलब होता है चढ़ना, आरोहण मीन्स चढ़ना और नग मीन्स पर्वत, नग मीन्स पर्वत। तो देखिए यान के बिना ही पर्वत पर चढ़ना है, यान के बिना ही पर्वत पर चढ़ना है। इस प्रकार से हमें उन्नति करनी है, विकास करना है। कैसे? कि निश्चय ही पर्वत की चोटी पर हमारा अपना घर है और यान के बिना ही पर्वत पर चढ़ना है, यान के बिना ही पर्वत पर चढ़ना है। तो कितना हमें प्रयास करना होगा, कितना प्रयत्न करना होगा कि हम यान के बिना पर्वत पर चढ़ जाए। उसी प्रकार जीवन में सफल होने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना है, आगे कदम बढ़ाते रहना है। नेक्स्ट नंबर 3 दे, इसी में देखिए बलम सौख्यम भवति साधनम। क्या बता रहा है? हम सफल होने के लिए, भाई सफल होने के लिए अपना आत्मबल होता है, जो अपना धैर्य होता है, पेशेंस होता है, वही सहायक होता है, वही सहायक होता है, वही साधन होता है। कि सौख्यम बलम, अपना बल ही साधनम भवति, साधन होता है।
सबक्यम अपना बलम, बल का मतलब शक्ति, साधन भवति साधन होता है, अपना बल ही साधन होता है। मन, मनोबल यदि अच्छा है तो हम आगे से आगे प्रोग्रेस करते हैं। तो मनोबल को बनाए रखना चाहिए, हमें मन की ताकत को बनाए रखना चाहिए। आगे प्रोग्रेस करने के लिए मेहनत करते हुए हम आगे बढ़ें, उन्नति करें, विकास करें, हमारे परिवार, समाज तथा देश का नाम रोशन करें। तो देखिए, अपने बल, सबक्यम बलम, अपना बल ही साधनम भवति साधन होता है। सदैव हमेशा पुरते सामने का मतलब आगे, हमेशा आगे, चरणम निदेहि कदम रखो, सामने कदम रखने का मतलब आगे कदम रखना। नेक्स्ट है नंबर 3। नंबर 3 है, इसमें लिखा हुआ विद्यार्थियों पथी, पथी का मतलब मार्ग में, सप्तमी विभक्ति एक वचन है पथी। मार्ग में पाषाण पत्थर विस्मा, विस्मा का मतलब विचित्र प्रकार की, उबड़ खाबड़, प्रखरा नुकीली, रास्ते में विचित्र उबड़ खाबड़ नुकीले पत्थर हैं। विस्मा, विस्मा का मतलब टेढ़े मेढ़े उबड़ खाबड़, प्रखरा नुकीले पाषाण पत्थर हैं। कहाँ है? पथी, पथी मीन्स रास्ते में। पथी का पर्यायवाची हम लिखें तो पथी का मतलब रास्ते में, और इसका पर्यायवाची होगा, पर्यायवाची होगा मार्गी, मार्ग में। रास्ते में छोटे बड़े उबड़ खाबड़ नुकीले पत्थर हैं, और रास्ता हिंसना पशु परितः घोरा, घोरा का मतलब भयंकर, हिंसक पशुओं से, परितः का मतलब घिरा हुआ है। रास्ता चारों ओर से, परितः चारों ओर से, हिंसना पशु घोरा, हिंसक पशुओं से, घोरा का मतलब भयंकर है, घोरा का मतलब भयंकर, हिंसक पशुओं से, परितः चारों ओर से घिरा हुआ है रास्ता, ऐसा रास्ता है। तो उस रास्ते से हमें कैसे जाना है, ये उपाय हमें ढूंढना है। क्या कह रहे हैं फिर? सुदुष्करम खलुम यद्यपि गमनम, निश्चय ही, यद्यपि निश्चय ही, गमनम जाना सुदुष्करम कठिन है। यद्यपि आगे जाना कठिन है, फिर भी सदैव पूर्णतः चरणम निदेहि, फिर भी हमेशा सामने कदम रखो। हमें ऐसा उपाय करना है जिससे हिंसक पशुओं का मतलब होता है रास्ते में आने वाली कठिनाइयां, उन कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने जीवन के मार्ग पर निरंतर चलते रहना है, और हमें प्रोग्रेस करनी है, उन्नति करनी है, विकास करना है। तो एक बार फिर देखिए, रास्ते में उबड़ खाबड़ नुकीले पत्थर हैं, परितः चारों ओर भयंकर हिंसक पशु हैं, परितः मीन चारों ओर, घोरा भयंकर, हिंसरा हिंसक पशु हैं, खलु निश्चय, यद्यपि निश्चय ही, सुदुष्करम गमनम, जाना सुदुष्करम कठिन है, फिर भी सदैव पूर्णतः चरणम निदेहि, हमेशा कदम आगे रखो, हमेशा कदम आगे रखो। यहाँ पर जो परितो है इसका संधि विच्छेद होगा विद्यार्थियों, परितः है और आगे घोरा, घोरा का मतलब होता है भयंकर, भयंकर, ये हो गया। परितः का मतलब चारों ओर होता है, चारों ओर। ये क्या है? अव्यय है। क्या है ये? अव्यय। ये सदैव है, सदा धन एव, इसमें वृद्धि संधि है, सदा धन एव वृद्धि संधि है। यद्यपि इसमें यण संधि है, यदि धन अपि, यद्यपि में यण संधि है, यण संधि, ठीक है। खलु यहाँ पर निश्चय ही, ये अव्यय है, इसका मतलब होता है निश्चय ही, निश्चय ही। सुदुष्करम का अपोजिट होगा, सुदुष्करम का अपोजिट होगा सुकरम, सुकरम आसानी से होने वाला, सुदुष्करम कठिनता से होने वाला, ठीक है। अब आगे देखिए नंबर 4।
जही भीतिम, भीतिम का मतलब डर को, जही छोड़ दो। यदि हमें आगे बढ़ना है और डर की संभावना बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़ना है तो डर को छोड़ दो, क्योंकि डर के बाद में सफलता है, डर के बाद में सफलता है। लेकिन डर जो है वो किसका है? हमारे प्रयास का है, मेहनत का है। यदि हमारे मन में मनोबल है, मन की ताकत है, तो हम प्रत्येक कार्य करने में सफल हो जाते हैं। इसलिए मन के अंदर जो डर है कि सफल होंगे या नहीं होंगे, उसको निकाल देना चाहिए। निरंतर परिश्रम करते रहना चाहिए, क्योंकि परिश्रम करने पर ही सफलता प्राप्त होती है। इच्छा करने से कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। इसलिए सफल होने के लिए हमें परिश्रम करना चाहिए। तो देखिए, भीतिम जही, डर को छोड़ो। सत्यम भज, सत्यम का मतलब ताकत को, भज का मतलब याद करो, भज याद करो, ताकत को याद करो। कहा गया है हिंदी में कि मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है, क्योंकि मनुष्य जब पूर्ण मनोबल के साथ कार्य करता है तो उसको अवश्य ही सफलता प्राप्त होती है, ऐसा कहा गया है। तो भीतिम जही, डर को छोड़ो। शक्तिम भज, शक्ति को याद करो, शक्तिम भज, शक्ति को याद करो। तथा वैसे राष्ट्रीय अनुरक्तिम, राष्ट्र के प्रति अनुरक्तिम का मतलब प्रेम, विदेही का मतलब करो। राष्ट्रीय, राष्ट्र में, तथा वैसे, वैसे ही राष्ट्र के प्रति अनुरक्तिम, प्रेम विदेही करो, राष्ट्र के प्रति प्रेम करो। और सततम, निरंतर, ध्येय का मतलब अपना लक्ष्य, अपना उद्देश्य, स्मरणम कुरु कुरु, याद करो, याद करो। हमेशा अपने लक्ष्य को याद करो, कभी भी अपने लक्ष्य को मत भुलाओ। सततम, निरंतर, ध्येय, लक्ष्य को स्मरण करो, स्मरणम करो, याद करो, याद करो। हम अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए निरंतर परिश्रम करते रहना चाहिए। सदैव पुरते निधि चरणम, हमेशा चरणम, कदम को आगे रखो, हमेशा कदम आगे रखो। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम अनुवाद करते हैं और एक बार अच्छी तरह से और अनुवाद करते हैं, जिससे हम अच्छी तरह से इस पैराग्राफ का अनुवाद सीखें और कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो उसका जवाब दे सकें। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले टाइटल देखते हैं कि सदैव पुरतो हो निधि चरणम, हमेशा ही कदम आगे रखो। यहाँ पर पुरता है, ये संधि है, विसर्ग संधि। यहाँ पर सदा धन एव वृत्ति संधि है, सदा आगे ही कदम रखो। चल चल पुरते निधि चरणम, चलो चलो आगे कदम रखो, हमेशा कदम आगे ही रखो। निश्चय ही पर्वत की चोटी पर अपना घर है, उस घर पर बिना ही यान के, बिना ही यान के नग आरोहणम, उस पर्वत पर चढ़ना। निश्चय ही पर्वत की चोटी पर हमारा घर है और नग आरोहणम, पर्वत पर चढ़ाई, विनय यानम, बिना ही यान के करनी है। सविक्यम बलम साधन भवति, अपना बल साधन होता है। हमेशा ही कदम आगे रखो। मार्ग में उबड़ खाबड़ नुकीले पत्थर हैं, चारों ओर भयंकर हिंसक पशु हैं। यद्यपि निश्चय ही जाना कठिन है, फिर भी हमेशा ही कदम आगे रखो। भीतिम जही, डर को छोड़ो। शक्तिम भज, अपने बल को याद करो, याद करो। राष्ट्र के प्रति प्रेम करो, तथा का मतलब वैसे ही राष्ट्रीय अनुरक्तिम, राष्ट्र के प्रति प्रेम विधि करो। सततम, निरंतर, ध्येय स्मरणम करो, निरंतर लक्ष्य याद करो, याद करो। हमेशा ही कदम आगे रखो। तो विद्यार्थियों, इस पाठ में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई है और आगे हम बढ़ें सकारात्मक प्रयत्नों के साथ, अच्छे प्रयत्नों के साथ
हम आगे बढ़ते हैं तो परिश्रम करने के बाद सफलता अवश्य प्राप्त होती है। जितना हम परिश्रम करते हैं उतनी सफलता तो मिलती है। तो विद्यार्थियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।